हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आपके लिए 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का सेट तत्पर है। तो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो वो बताते हैं कैसे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया था मैंने 641, 552, 663, 974, 486। तो आगे बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं कि 4 लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर करा 16, यानी 16 को लिख दिया 6 और 1। ऐसी 5 का करा 25, 25 को लिख दिया 5 और 2। ऐसी 4 को 8 का 64, 64 होगा 6 4, उसका लिख दिया 4 6। तो ऐसी 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो 81 का 9 बीच में, 8 इधर 1 इधर, यानी 198। तो अब चलते हैं तो आज की वीडियो के लिए। आज जो रीजनिंग का सेट है 25 क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन नंबर 1 था 2 37 82 137। आगे क्या आएगा। अगर मैं देखूं 37 और 2 में कितने प्लस हुए 35 प्लस। ऐसी 37 और 82 में देखो तो कितने प्लस हुए 45 प्लस। ऐसी में आगे देखो तो कितने प्लस हुए 55 प्लस। तो ऐसी आगे कितने प्लस हो जाएंगे 65, यानी 35 में 10 45, 55 55 में 10 65। तो प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 13 26 और 1 20, यानी 200। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के लिए 46 है, तो क्रिस्ट के लिए बताना मुझे। तो अगर मैं देखूं 20, बी का नंबर 22, आई का नंबर 9, 22 और 9 31, 31 में 18 जोड़ू तो 46 से ज्यादा बैठ रहा है, यानी सीधे नंबर तो नहीं हो रहे। तो अगर मैं देखूं दूसरा तरीका क्या होता है, इसका अपोजिट लिख लो। तो बी का 22, 27 में से 22 कम करे 5 में क्या आ गया, मतलब 5 हो गया। इसका अपोजिट डायरेक्ट लिख लेते हैं, अपोजिट स्पीड बनाने के लिए। आई का 9 18 हो गया, आर का 18 इसका उल्टा 9 हो गया, यू का 21 इसका उल्टा 6 हो गया, एस का 19 इसका उल्टा 8 हो गया। अगर मैंने सम करके देखूं तो कितना हुआ 18 5 23, 23 9 32, 32 4 3 और 8 46 बैठ गया। ऐसे इसका देखो, अगर इसका उल्टा लिखूं 3 का उल्टा क्या होगा 27 में घटाऊंगा 24, आर का उल्टा होता है 9, यू का उल्टा होता है एस 6, एस का उल्टा होता है क्या एच यानी 8, टी का उल्टा क्या होता है 7, यानी ये हो गए इसके उल्टे। अगर इन सबका सम करूंगा तो कितना आएगा सम करने के बाद 54, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 7 66, 15 6 51, 13 5 10। आगे क्या आएगा 38 19 45 17। तो अगर मैं देखूं 7 का स्क्वायर करूं 49, उसमें 17 जोड़ू तो कितना हो गया 66। ऐसे ही मैंने 6 का स्क्वायर करा 36 में 15 जोड़े 51। ऐसे ही मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25, और 25 में 13 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 38, यानी कि 38। नेक्स्ट है 5 20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो अगर ये करा 5 20 का जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 5:20 दी हुई है। इन घंटे के हमेशा 6 और 18 बनाने होते हैं, मिनट के हमेशा 30 और 90 बनाने होते हैं। यानी घंटे के तो 6 घंटे बना लो, या 18 घंटे, 20 मिनट के 30 मिनट या 90 मिनट। तो अगर मैं देखूं 5:20 है, तो 6 घंटे बनाने के लिए मुझे 1 घंटे की आवश्यकता होगी। ऐसी 20 मिनट दी हुई है, 30 मिनट बना सकता हूं यहाँ पर। तो 30 मिनट बनाने के लिए कितनी जरूरत होगी 10 मिनट, यानी 1:10 मिनट क्या होगा इसका जल प्रतिबिंब में समय, यानी कि 1:10, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर के लिए लिखा हुआ है, तो टीचर के लिए बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं एल और एम 1 प्लस हुआ, ई और जी, ई का 5 जी का 7 2 प्लस हुए। तो ऐसी ऑप्शन देखो, अगर मैं टी का नंबर 20 1 प्लस करूंगा 21 में क्या गया यू, ऐसी का नंबर 5 2 प्लस करे 7 में क्या गया जी। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखूं समय बचाने के लिए यू डी यू जी यू बी, तो क्या सिर्फ ऑप्शन एक स्टार्ट है यू जी से, तो क्या आ जाएगा यू जी डी जी एम के वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ पी डब्ल्यू ई क्यू वी डी आर यू। नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं एफ से 1 कम करा ई, 1 कम करा डी, यानी 1 कम करा तो क्या आ जाएगा सी। आगे देखो पी से 1 प्लस करा क्यू, क्यू से 1 प्लस करा आर के बाद क्या था एस। आगे देखो डब्ल्यू से 1 कम करा वी, वी से 1 कम करा यू, यू के बाद क्या आएगा 1 कम करूं तो क्या आएगा टी, यानी सी एस टी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 है 9 14 34 114 डैश 17 14। आगे यहां बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं 9 और 14 का डिफरेंस, यानी कितने प्लस हुए 5 प्लस। अगर 14 और 34 में देखो कितने प्लस हुए 20 प्लस। ऐसे 34 और 114 में देखो तो कितने प्लस हो रहे हैं 80 प्लस। तो देखो 5 24, 5 का 4 गुना प्लस हुआ, ऐसे 20 का 4 गुना 80 प्लस हुआ। तो 80 का 4 गुना करूंगा यानी 320 प्लस करूंगा किसमें 114 में, तो 3 यानी कितना आ जाएगा 434, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है 237 196 155 114। यहां बताना क्या आएगा। अगर मैं इसमें देखूं इनका डिफरेंस करूं तो 237 से 196 जाने के लिए कितने कम करने पड़ रहे हैं मुझे 41। ऐसे देखो 196 से 155 में जाने के लिए कितने कम करने पड़े हैं मुझे 41। तो यहां भी 41 कम हो रहे हैं, तो यहां भी क्या करूंगा मैं 41 कम कर दूंगा।
तो अगर मैं इसमें से 41 कम करूं तो कितना आ जाएगा 73, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चित्र के लिए रंगीन है तो उसी प्रकार अक्षर के लिए क्या आएगा। तो चित्र यानी कि कैसे होते हैं, रंगीन समझ लो, तो अक्षर कैसे होंगे, मोटे अक्षर। अक्षर कैसे दिखाई देंगे, मोटे अक्षर कैसे दिखाई, अक्षर कैसे दिखाई देंगे, मोटे अक्षर। तो चित्र कैसा दिखाई देता है, रंगीन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आर यू रेडी 541। क्वेश्चन नंबर 10 था आर यू रेडी 541, वी आर गोइंग 261, सी इज रेडी 498। तो यू के लिए बताना मुझे क्या होगा। तो यू दिया हुआ इसमें है, तो मुझे क्या है आर और रेडी, यानी कि यू का निकालने के लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कॉमन क्या है। तो देखा मैंने आर यहाँ कॉमन है, यहाँ आर कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन देख लेता हूँ, क्या आ गया 1। तो इसका मतलब हो गया आर के लिए हो गया 1। अब आगे देखो रेडी और रेडी, यहाँ दोनों जगह कॉमन है, यहाँ दोनों जगह कॉमन देखो क्या संख्या 4, यानी 4 1 खत्म, यहाँ 4 खत्म। तो यहाँ सिर्फ क्या बच रहा 5, और यहाँ क्या बच रहा यू। तो यू के लिए क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है दिल्ली असम गुवाहाटी। तो क्या ये कह रहा है इसके लिए वैन आरेख। तो अगर मैं देखूं दिल्ली, तो दिल्ली अलग हो गया इन दोनों से, जो गुवाहाटी होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, असम के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कथन है कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, यानी कि कुछ पुरुष, ये पुरुष हुए, ये कुछ क्या है खिलाड़ी। आगे कह रहा है सभी खिलाड़ी एथलीट है, यानी जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब किसके अंदर आ गए, एथलीट के। अब वो सवाल पूछ रहे हैं निष्कर्ष है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो देखो जो ये कुछ एथलीट हैं ये पुरुष हैं, कुछ तो हैं, लेकिन ये कह रहा कोई भी नहीं है, तो ये बात होगी गलत। दूसरा कह रहा सभी पुरुष एथलीट हैं। अगर सभी पुरुष एथलीट हैं तो देखो कुछ पुरुष जो है ये वाले वही एथलीट है, सभी नहीं है, यानी दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। अगर तीसरा कह रहा है कुछ एथलीट पुरुष हैं, तो ये कुछ ये वाले जो एथलीट है, यानी ये वाले जो कुछ एथलीट है ये किसके अंदर आ रहे हैं, पुरुष के अंदर, तो वो कुछ होंगे, यानी थर्ड वाला क्या हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 था 16 माइनस 18 गुना 216 भाग 432 प्लस 40 बराबर 20। चिन्ह बदलो, यानी कि कौन सा चिन्ह बदलने पर समीकरण ठीक होगी। तो पहला ऑप्शन है गुना और भाग, तो गुना की जगह भाग या भाग की जगह गुना। तो अगर मैं पहला ही ऑप्शन लगाऊं तो दी हुई है 16 माइनस 18, तो माइनस 18 ऐसे लिखूंगा, जो गुना उसकी जगह लिखूंगा भाग 216, और जो भाग उसकी जगह लिखूंगा मैं गुना 432 प्लस 40 बराबर 20। सबसे पहले क्या करूंगा डिवाइड, यानी 16 माइनस 18 बटे 216 गुना क्या हो गया 432 प्लस 40 बराबर बैठ लीजिए 20 के। तो 216 दूनी 432, तो 16 माइनस 18 दूनी 36 प्लस 40। तो पहले इन दोनों को जोड़ लूं, प्लस वाले को 56 माइनस 36 बराबर 20, तो 20 बराबर 20, तो दोनों बराबर आ गए। कौन से ऑप्शन से, फर्स्ट वाले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एच डैश ई जी एच डैश एफ ई जी एच डैश ई जी एच एफ ई डैश क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एच से पहले एच के बाद क्या लिखा हुआ एफ, तो एच के बाद लिख दो एफ, तो एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी एच एफ ई जी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, एफ एच एफ जी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है 7 4 2 69 3 9 1 91 2 5 6 के लिए क्या आएगा। तो अगर मैं देखो 7 का स्क्वायर करूं 49, 7 का स्क्वायर करा मैंने 49, 4 का करा मैंने 16, 2 का स्क्वायर करा 4, और सबको अगर मैंने जोड़ा तो वो कितना बैठा 69। ऐसे ही 3 का 9, 9 का 81, और ऐसे ही 1 का 1, तो तीनों को जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 91। तो ऐसे ही अगर 2 का स्क्वायर करूं 4, 5 का करूं 25, 6 का करूं 36, तो कितना बैठेगा 65, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 20 के लिए 30 है, तो 72 के लिए बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं 20 का आधा करूं 10, तो 20 में 10 जोड़ दिए 30। ऐसी अगर ये 72 है तो 72 का आधा करूं कितना होगा 36, यानी 72 बटे 2 करूं तो वो होगा 36, और 72 में 36 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 108, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, ये कह रहा है यदि परसों शनिवार था, यानी कि आज पीछे वाला यानी कल यानी परसों, तो यहां कौन सा दिन है शनिवार, तो यहां क्या होगा रविवार, यानी आज का दिन हो गया सोमवार।
और वो करा तो परसों क्या होगा, यानी आने वाले परसों क्या होगा, तो आने वाले कल क्या होगा, मंगल, और परसों क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी परसों का दिन गुजरा तो क्या होगा, बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 5 1 4 3 6 5 4 2 3 4 1 2 पासे में एक के विपरीत क्या होगा, यानी एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो अगर मैं देखूं, मैं थर्ड और फोर्थ देखता हूं, इन दोनों में देखूं तो 4 2 और 4 2 दोनों जगह कॉमन दी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है 4 2 से मैं 4 2 ये खत्म होगी, कैंसिल कर दी, काट दी। तो मुझे एक के विपरीत चाहिए, तो एक के विपरीत क्या बचा हुआ, सिर्फ 3, यानी एक के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे व मिनट की सुई किस समय एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है, एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इसमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो वो क्या होता है, जो पहला वाला टाइम दिया होता है 4, ये पहला वाला टाइम दिया हुआ 4, उसमें हम प्लस या माइनस करते हैं खाने, जितने खाने होते हैं, और गुना कर देते हैं 60/11 की, ये होता है। तो खाने का कैसे पता चलेगा, एक जो खाना होता है वो होता है, एक खाना होगा 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ 30 डिग्री का हुआ, 0 डिग्री हुआ, तो 0 डिग्री पर तो 0 खाने हुए, यानी अब मुझे क्या करना है, इस 4 में प्लस तो 0 कर दो और गुना कर दो उसकी 60/11। तो 4 में 0 प्लस करूंगा 4 आ गया, 4 में 60 की गुना करूंगा, यानी 240/11। इसे डिवाइड करूंगा 11 से, तो 11 दूनी 22, 20 बचा, 11 एकम 11, 9/11, यानी 4 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है 18 25 23 30 आगे क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर इसमें डबल सीरीज चलाऊं, मुझे पता 18 में 5 प्लस करें 23 आ गया, 23 में 5 प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 28, क्योंकि दूसरी सीरीज क्या होगी 25 में प्लस कर रहा है वो 5 30, तो अगर वो आगे पूछता तो कितना आ जाएगा 35, लेकिन उसने यहाँ पूछा तो 18 5 23, 23 में 5 प्लस करें 28, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हिंदी तमिल उर्दू पंजाबी में विषम पद क्या होगा, यानी अलग बताना। तो अगर मैं देखो हिंदी तमिल और पंजाबी जो होती है वो सीधी भाषा यानी सीधी लिखी जाती है, लेकिन जो उर्दू होती है वो कैसे लिखी जाएगी, विपरीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा, एक लिखा हुआ एक ट्रायंगल बना तो 1 2 बने 2 या 3, तीसरे नंबर पर 4 है तो 4। अब क्या करना है, तीनों को जोड़, चारों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 23 है एक पंक्ति में राम दाएं से 10वें स्थान पर है तथा हरि बाएं से 9वें स्थान पर है, यदि उनके बीच 4 सदस्य हैं तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, न्यूनतम सदस्य बराबर होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस बिटवीन -2, तो बराबर लेफ्ट कितने दिए हुए, लेफ्ट पर राम का दाएं से तो 10वां, लेकिन हरि का बाएं से 9वां, 10वां हो गया उसका राम का, और बीच में 4 और -2, यानी 10 9 19 -6 बराबर कितने का हो गए 13, यानी कितने सदस्य होंगे, कम से कम 13। अगर वो पूछे ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे तो 10 9 19 और 4 23, लेकिन न्यूनतम कितने होंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छिपकली 47 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करती है, वह 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर तथा अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाती है, तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन था, एक छिपकली 47 मिनट में ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करती है, तो वह 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ती है तो अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाती है, तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो जो एक बार चढ़ी गई दूरी यानी 5 मीटर ऊपर जाती है, तो मैं 47 में से 5 कम कर लेता हूं, दूरी कितनी बची 42, यानी मान लो एक खंबा है और इसकी दूरी जो है यहां से लेकर यहां तक की अब बच रही है 42, और वो कह रहा है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रही है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल रही है, तो 1 मिनट वो और 1 मिनट वो, यानी 2 मिनट में 5 चढ़ी ऊपर की तरफ, फिर वो 2 वापस आ गई, तो 1 मिनट में चढ़ी कितनी, सिर्फ 3 मीटर, 3 मीटर चढ़ गई। आगे क्या कर रहा हो
वो कह रहा मुझे चढ़ानी है 42 मीटर, तो 42 मीटर चढ़ने के लिए तो कितने गुना हुआ इसका? 14 गुना, यानी 2 मिनट में 3 मीटर, फिर 4 मिनट में 6 मीटर। ऐसे ही अगर देखूं तो 3 मीटर 2 मिनट में 3 मीटर, तो 42 मीटर चढ़ने के लिए गुना 4 गुना हुआ है इसका 14 गुना। तो मिनट भी क्या गुना लगेंगे इसका? 14 गुना, यानी 28 मिनट में कितनी चढ़ गई वो? 42 मीटर। अब जब वो 28 मिनट में 42 मीटर चढ़ गई, लेकिन मुझे 42 नहीं चढ़ानी, मुझे तो 45 मिनट चढ़ानी है। जैसी अगली मिनट आई होगी तो वो कह रहा है 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ जाती है, तो अगली मिनट में 1 मिनट और, यानी कि 28 मिनट में वो चढ़ी है 42 मीटर। तो जैसे ही नेक्स्ट मिनट है, यानी 1 मिनट और होगी, यानी 29वीं मिनट में 5 मीटर और चढ़ जाएगी, नहीं कितने मीटर? 47 मीटर। तो वो यही पूछ रहा है कि 47 मीटर चढ़ने के लिए तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 29 मिनट, यानी कि लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 10, 50, 1250 के सदृश्य समूह, यानी इसके समान समूह कौन सा होगा? तो अगर मैं देखूं, ये कितना गुना लिखा हुआ है इसका? 5 गुना। ये कितना लिखा हुआ है इसका? 25 गुना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका 5 गुना, इसका 25 गुना, यानी इसके 5 के स्क्वायर का गुना लिखा हुआ है 25 गुना। तो ऐसे ही मैं अगर चेक करूं, ये 5 गुना, ये इसका गुना है ही नहीं, ये तो खत्म ऑप्शन। सेकंड देखो तो ये क्या गुना लिखा हुआ? 2 गुना, और ये 8 चौक 32 क्या गुना? 4 गुना, यानी ये 2 के स्क्वायर का ही गुना हो रहा है, यानी 4 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड, 4, 8, 32। अब कल के लिए होमवर्क है क्वेश्चन 4, 282, 5 के सदृश्य समूह क्या होगा? 3, 405, 6, 7, 152, 3, 5, 25, 11, 2, 84, 4। तो कल की नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले, 25 क्वेश्चन का सेट लाने से पहले, इसका जवाब कल बताया जाएगा, कल वाली वीडियो के अंदर। बाय। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और दोस्तों से बताना।